रामायण से जुड़े 21 फैक्ट्स। 1. कौशल्या श्री राम की माता कौशल देश की राजकुमारी थीं। कौशल्या के पिता का नाम शकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। 2. राम ने विभीषण को अमरत्व का वरदान दिया था। भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है कि उन्हें लंका में धर्म और सत्य के प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हें अमरता का वरदान भी दिया गया था। 3. भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु के हाथों में जो शंख है वह उन्हीं का अवतार है। 4. बचपन में देवी सीता ने अनजाने में उस शिवधनुष को उठा लिया था जिसे राज्य में और कोई भी नहीं उठा सकता था। इस घटना को जनक ने देखा और उन्होंने सीता के स्वयंवर के लिए इस घटना को पृष्ठभूमि के रूप में बनाने का फैसला किया। 5. एक बार रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने गया। रास्ते में उसकी मुलाकात नंदी से हुई जिसे रावण ने बंदर का मुंह कहकर उपहास किया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। 6. रावण ने माता सीता को नहीं छुआ था, इसीलिए जब रावण अपनी विजय यात्रा के दौरान स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। जब रावण ने उसे छूने की कोशिश की तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई कुबेर के पुत्र नलकुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र की वधू के समान हूँ। रावण को अपनी शक्ति का इतना घमंड था कि उसने उसकी एक न सुनी। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उन्होंने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि कोई भी कभी भी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसके माथे के 100 टुकड़े हो जाएंगे। 7. रावण की बहन सुपर्णखा ने स्वयं रावण को श्राप दिया कि उसका प्रलय नष्ट हो जाए। सुपर्णखा के पति राक्षस राजा कालकेय के सेनापति थे जिनका विश्व विजय अभियान के दौरान रावण ने वध कर दिया था। 8. राम सेतु को बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा था। यह पुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होती है। 9. वनवास के दौरान श्री राम ने कबंध नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने राम से कहा कि उन्हें सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। 10. जब रावण विश्व विजय करने निकला तो उसका अयोध्या के राजा अनर्णी से युद्ध हुआ जिसमें रावण विजयी हुआ था। राजा को निरंकुश वीरता प्राप्त हुई। उन्होंने मरते मरते श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु मेरे परिवार के ही एक युवक से होगी। 11. वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने देखा कि एक सुंदर युवती ध्यान कर रही है। वह युवती वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। तब उस तपस्वी स्त्री ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। 12. रावण विश्व विजय के अपने मिशन पर यमपुरी आया था। उसका यमराज से झगड़ा हुआ और जब यमराज ने उस पर आक्रमण करना चाहा तो ब्रह्मा ने उसे रोक दिया। वरदान के कारण ही रावण की मृत्यु किसी देवता के द्वारा संभव नहीं थी। 13. रावण ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने अमृता का वरदान नहीं दिया। तब रावण ने वरदान मांगा था कि उसके राक्षस और देवी की मृत्यु न हो, इसलिए भगवान विष्णु ने एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया क्योंकि रावण मनुष्य को मनुष्य मानता था। 14. श्री राम के अवतार को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। श्री राम 14 कलाओं में निपुण थे जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता था, मनुष्य ही उसे मार सकता है। 15. जब रावण का भाई कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था तब इंद्र के आग्रह पर माता सरस्वती कुंभकर्ण के लिए बैठ गईं, जिसके कुंभकर्ण ने इंद्रदान के बदले निद्रान का वरदान मांगा था। 16. गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1,000 श्लोकों के बाद आने वाला पहला अक्षर है।
गायत्री मंत्र एक पवित्र प्रार्थना है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। यह इस महाकाव्य का सार माना जाता है। 17 जब भगवान राम ने वरुण से समुद्र को स्थानांतरित करने के लिए कहा ताकि वह और उनकी सेना इसे पार कर सके, वरुण ने नहीं सुना। इससे भगवान राम क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने वरुण को स्थानांतरित करने के लिए अपने शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। वरुण ने श्री राम से सहायता करने का अनुरोध किया। तब भगवान राम ने धृत्युल्य के स्थान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। 18 लक्ष्मण 14 वर्षा के वनवास में अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए एक दिन भी नहीं सोए थे। वनवास की पहली रात में जब राम और सीता सो रहे थे, निद्रा देवी लक्ष्मण को दिखाई दी और लक्ष्मण ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा ताकि उन्हें कभी नींद न आए। देवी निधि ने उनसे पूछा कि क्या आपकी जगह कोई और सो सकता है। लक्ष्मण ने सलाह दी कि उनकी पत्नी उर्मिला सो सकती हैं। यह सुनकर देवी निद्रा उर्मिला से इस बारे में पूछती हैं और उर्मिला इसे सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं। 19 श्री राम के वंशजों ने भी महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, जिनका जन्म महाभारत काल में कौरवों की ओर से लड़ने वाले राम कुश के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में हुआ था। 20 भगवान श्री राम ने ही सबसे पहले अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। एक भारत बनाकर उन्होंने सभी भारतीयों को एक कर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि लोक संस्कृतियां और ग्रंथ आज भी इसीलिए जीवित हैं। 21 रामचरितमानस के 7 भागों में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड की कथा है।